और सबसे खतरनाक अटैक केशोराम कॉटन मिल में हुआ था। ये पूरा का पूरा एरिया मुस्लिम पॉपुलेशन से भरा हुआ था, लेकिन यहाँ उस दिन करीबन 600 हिंदू रुके हुए थे और उन सभी बेचारों के सिर काट दिए। ये अटैक 16 और 17 अगस्त तक चलता रहा। इस अटैक में अप्रोक्स 4000 से 20,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा और 3,500 हिंदुओं का अंतिम संस्कार हुआ। ये सिर्फ रिकॉर्डेड है और कई सारे अनरिकॉर्डेड हिंदुओं को नदी और नालियों में फेंक दिया मारने के बाद। ये करने का मेन रीजन वहां के सीएम का था कि हिंदू आराम से डर जाएंगे और वो एरिया छोड़ देंगे। लेकिन इतना सब होते हुए देख के एक शेर उठ के खड़ा होता है और अपने धर्म और देश को बचाने के लिए आगे आता है और बाकी हिंदुओं को भी आगे लाता है। और उस शेर का नाम था गोपाल पठा। गोपाल जी बंगाल हिंदू ब्राह्मण फैमिली से आते थे और कोलकाता के बो बाजार में रहते थे। गोपाल जी एक रेसलर थे और उन्हें जब ये पता चला कि हिंदुओं को मारा जा रहा है और हिंदू लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, तो उन्होंने अपने कई और पहलवान दोस्तों को एक साथ किया और बाकी हिंदुओं से भी कहा कि तुम सब एक साथ हो जाओ। और उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि अगर सारे हिंदू एक साथ आ जाएं तो हिंदुओं का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और उन्होंने एक और बात कही थी कि इस अटैक में किसी भी मुस्लिम लड़की या औरत के साथ कोई भी गलत काम नहीं करेगा, ना उन्हें मारेगा। और उन्होंने सारे हिंदुओं से कह दिया था कि अगर एक मुसलमान तुम्हें मारता है तो तुम 10 मुसलमानों को मारो, क्योंकि उस टाइम पे उनके अकॉर्डिंग इसके अलावा कोई ऑप्शन दूसरा नहीं था। जहां हजारों की संख्या में मुस्लिम जिहाद के लोग हिंदुओं को मार रहे थे, वहां गोपाल जी के साथ एक छोटा सा हिंदुओं का ग्रुप था जिससे वो मुस्लिमों के साथ लड़ने वाले थे। लेकिन वो एक बात बार बार साफ कह रहे थे हिंदुओं से कि इस जंग में हमें औरतों का इस्तेमाल करना नहीं है, क्योंकि वो हिंदू नहीं जो औरतों के इस्तेमाल से जंग जीते। और फिर 18 अगस्त की सुबह गोपाल जी अपने ग्रुप के साथ उन मुस्लिमों पे अटैक करते हैं। पहले वो ग्रुप जो हिंदू एरिया था जहां पे मुस्लिम लीग के लोगों ने कब्जा कर लिया था, पहले उस एरिया को फ्री करा। फिर जो मुस्लिम एरिया था जहां पे मुस्लिम ज्यादा पड़े हुए थे, उस एरिया को भी हिंदुओं ने मुस्लिमों से फ्री कराया। संदीप बंदोपाध्याय बताते हैं कि हिंदू ग्रुप ने किसी भी मुस्लिम बच्ची या लेडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि गोपाल जी ने जो हिंदू और मुस्लिम लेडीज थी उन्हें एक साथ मिलकर रहने को कहा और उन्हें रहने के लिए जगह दी। वहीं दूसरी ओर गोपाल जी ने उन लेडीज से ये कह दिया था कि तुम्हें डरने की और धर्म परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। और गोपाल जी की लीडरशिप में हिंदू ग्रुप ने मुस्लिम लीग के लोगों पे और मुस्लिमों पे डायरेक्ट अटैक किया और 20 अगस्त आते आते मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो गई मरने की। ये चीज देख के सारे मुस्लिम लीग के लीडर्स डर गए और ये चीज देख के खास करके सीएम सोहरावर्दी काफी तौर पे डर चुका था कि ये हिंदुओं ने क्या कर दिया और उसका पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप हो चुका था। और उस टाइम पे उसने अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए और लड़ाई खत्म करने के लिए